गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने देखा रियल नंबर सिस्टम में ही आपका रेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखा। रियल नंबर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखें क्या होता है रेशनल नंबर, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो q नॉट इक्वल टू 0 होता है। आज हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे आप हिंदी में अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता क्या? अपरिमेय संख्या होता क्या? अब देखिए, वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो, वे संख्या जो जो p बाई क्यू के रूप में न हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0। हमने रेशनल नंबर में क्या देखा था? जो p बाई क्यू के रूप में हो, बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं? जो p बाई क्यू के रूप में न हो। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रूप का होता है। जैसे में आप लिखिए इसको, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ऑप्शन में रहेंगे शांत या शांत, तो वहां पे क्या टिक कीजिएगा? आपको अशांत होता है। ठीक है, अशांत होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होता है। अशांत यही हो गया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी वो रिपीट नहीं करेगा आपका। अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड करते जाएंगे, वो आपका नंबर भी रिपीट नहीं करेगा। जो एक होता है जो परिमेय संख्या में क्या देख रहे थे कि वहाँ संख्या रिपीट कर रहा था, तो हम उसके बाद उस संख्या को बार बार नहीं लिख रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये संख्या आपका अशांत रूप है, यानी ये आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऑर्डर का रहेगा और ये चलते जाएगा। जैसे में आप एक एग्जांपल देखिए। जैसे में अगर आप √2 का वैल्यू निकालते हैं, √2 का अगर वैल्यू निकालते हैं, √2 का वैल्यू निकालते हैं और फिर √3 का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आता है? √2 का जो वैल्यू जो आता है आपका, वो आपका 1.4। आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1.4142135 इस तरह से ये निकलते जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये संख्या पर रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये आसान, ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऑर्डर का ये है। ठीक है, अब हम √3 का निकालेंगे। तो √3 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.73205008 के आसपास ये आते जाएगा, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑर्डर का होगा। इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे इरेशनल के बारे में। ठीक है,
कुछ पॉइंट देखेंगे कि जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। अब देखिए, अगर रूट x अगर परफेक्ट है, अगर रूट x जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होता है तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे रूट x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज अ इरेशनल, जैसे में देख लीजिए, जैसे में ये आप देख लो, रूट अगर 3 लिए तो ये आपका संख्या आते गया, ठीक है। अगर हम रूट 4 लेते हैं तो रूट 4 जो है, रूट 4 का वैल्यू निकलता है, क्या निकलता है, रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है। 2 कैसे रेशनल नंबर है कि हम इसके नीचे एक अगर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये p/q के रूप में आएगा, q नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूट x अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। अगर ये रूट क्यूब है, रूट x क्यूब इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे इसको भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में अगर हम क्यूब निकालते हैं 5 का, तो ये क्यूब कुछ संख्या में आते जाएगा, ठीक है। अगर हम यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग ऑर्डर यानी आसान प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। और जैसे अगर हम रूट 8 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो हम जानते हैं कि रूट 8 का जो क्यूब जो होता है वो 2 होता है, 2 का ही क्यूब 8 आता है, रूट 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि रूट अगर x है, स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह अगर रूट क्यूब जो है, रूट क्यूब अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अब देखिए पाई क्या है, पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 22/7। लेकिन पाई का वैल्यू जो है एग्जैक्ट 22/7 ये नहीं आता है, ठीक है। ये 22/7 इसका पाई का वैल्यू ये नहीं आता है, इसीलिए पाई भी जो है आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि पाई का वैल्यू अगर हम निकालते हैं 3.14, अगर ये अगर लेते हैं तो ये कुछ नंबर आते जाएगा, ठीक है, एक बार आते जाएगा, तो इसीलिए 3.14, इसीलिए हम एक इसका मिनिमम संख्या तक निकालते हैं। और ये जो पाई का वैल्यू जो है आपका, वो आपका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऑर्डर का है, ठीक है। इसीलिए पाई जो है आपका क्या है, पाई इज इरेशनल नंबर, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब नंबर 4 में देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। अगर हम सम निकालते हैं, सम ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम जोड़ निकालते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर
रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी अगर कोई हम रेशनल नंबर लेते हैं अब फिर उसमें कोई इरेशनल नंबर से अगर हम जोड़ करते हैं तो वो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, 5 देखिए, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे। ये सब जो है आपका इरेशनल नंबर का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ ये हो सकता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन को देख के ही वहाँ पर टिक कर लेंगे कि हाँ क्या हो सकता है। 5 अब 6 नंबर। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, दो संख्या कोई अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आपका वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है अब देखिए क्वोटिएंट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वोटिएंट किसमें? ठीक है, क्वोटिएंट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये क्या आएगा? इरेशनल। क्वोटिएंट क्या होता है? ये भागफल जो आप किसी संख्या से डिवाइड करते हो और वो जो भागफल जो आता है वो क्वोटिएंट हो गया। अगर रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो भागफल अगर आता है तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो हमने क्या देखा? कुछ हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखा जो इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी देता है। अब हम देखते हैं कि किसी नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसी नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ each number जिसमें √2 √3 √4 √5 √4 का तो हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, √5 √6 √7, इस तरह से बहुत सारे नंबर को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑन अ रियल लाइन, ठीक है, तो हम क्या लेंगे? पहले एक रियल लाइन खींचेंगे। एक हम रियल लाइन खींचेंगे। क्या होगा?
एक रियल लाइन खींचे जो एक पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है और एक निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम इसमें एक मिड पॉइंट लेंगे जिसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से एक यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ए। ओरिजिन पॉइंट से एक यूनिट डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट लेते हैं ए, ये भी यूनिट है। फिर एक यूनिट लाइन ही इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका मान हम दिया है। ठीक है, ये भी यूनिट है, ये भी आपका यूनिट ही है। ठीक है, अब हम 0 और b को एक लाइन से इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, एक लाइन से इसको हम मिला देते हैं। तो हमने क्या देखा कि अब हमको क्या करना है कि हमको OB का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, AB का मान भी 1 का स्क्वायर प्लस OA का मान भी 1 का स्क्वायर। अब इसका रूट निकाले तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 यानी ये आपका आ जाएगा √2। ये आपका क्या आ गया, OB इक्वल टू क्या आ गया आपका, OB इक्वल टू √2। तो √2 जो आया ये क्या है, जस्ट लाइक अ रेडियस। ये क्या आया आपका, रेडियस आया। अब इस रेडियस से एक हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो हम इस तरह से, ठीक है, एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, यानी ये पूरा ऐसे आएगा, ये पूरा ऐसे आएगा ये। ठीक है ना, हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब इसको कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, P मान लीजिए कोई पॉइंट। ठीक है, कोई पॉइंट हम P मान लीजिए। ठीक है, ये आ गया। तो मेरा क्या आ गया, √2। तो ये जो आपका आया, ये √2 आपका आया। ठीक है ना, √2 आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको √3 ड्रॉ करना है। अब इसी डायग्राम पे हम क्या करेंगे, OB के परपेंडिकुलर एक यूनिट डिस्टेंस खींचेंगे। OB के परपेंडिकुलर, OB ये है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन खींच दी है। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री ही था। अब इस पॉइंट से फिर हम O पॉइंट को मिलाएंगे, ऐसे। ठीक है, फिर हम O पॉइंट को मिलाएंगे। अब O पॉइंट में अब इसको कोई नॉमिनेट कर दीजिए, C कर दीजिए। अब वो क्या निकालना है, OC निकालना है। ठीक है, यानी √2 दिया हुआ, ये यूनिट डिस्टेंस है, 1 का स्क्वायर हो गया। अब वो क्या निकालना है, OC। तो क्या हो जाएगा, √BC का स्क्वायर प्लस क्या आ गया, BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो BC का मान जो है कितना दिया हुआ है, BC का मान 1 स्क्वायर प्लस OB का मान √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 आ जाएगा, यानी ये 3 √3 आ जाएगा। यानी ये जो आया आपका ये √3 आ गया। अब इसको रेडियस लेते हुए इसको इस लाइन पे ऐसे हम इसको ले आते हैं। तो ये जो आपका आया ये क्या बोलते हैं, ये आपका जो रेडियस का जो आपका परिधि जो आया, यही आपका इस पॉइंट को मिला दिए तो ये हो गया √3, इसका नाम हम Q डाल दिए। ठीक है, अब इसी तरह से फिर हम आगे से प्रोसीड करेंगे। फिर इस लाइन पे ही, OC लाइन पे ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ये इसके 90 डिग्री का हो और ये यूनिट डिस्टेंस हो। अब फिर हम इसको हम मिला देंगे। मिला दिए, फिर उसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। फिर क्या करेंगे प्रोसीड में, फिर निकालना को क्या है, BC डी लीजिए। और क्या निकालना है, OD स्क्वायर, OD इक्वल टू √BC
स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। DC का मान क्या है, यूनिट डिस्टेंस है, तो 1 का स्क्वायर प्लस OC का मान कितना है, √3। √3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर ही था, तो ये खत्म हो जाएगा, 3 1 4, 4 का रूट कितना होता है, ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमको ये सब का मान निकालना है। अब इसी बेसिस पे हम फिर एक इस पे OD के परपेंडिकुलर एक OD पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये तो मेरा 2 था ही पहले से। ठीक है, ये यूनिट डिस्टेंस है ही, तो क्या आ गया, EO इक्वल टू रूट अंडर ED स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ठीक है, इस बार समझ में। अब हम इसका वैल्यू डालेंगे, ED का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस DO का मान जो हो गया 2 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 तो हो गया आपका ये √5। अब इस तरह से हम इसको यहाँ से फिर ये ऐसे इसको रेडियस मानते हुए इस पे ऐसे खींचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √5। ठीक है, अब 6 को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हम रूट यानी इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसका हम ड्रॉ करते हैं, कैसे हम इस पे इसका जो वैल्यू है यानी क्या कहते हैं इसको, जो डायग्राम जो है कैसे हम इसको खींचते हैं, वो हमने सीखा। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है हम देखेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन, जो समुच्चय बनता है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रियल नंबर के बारे में। तो जो भी क्लास आपने देखा कुछ समझ में आया तो आप इसको देखिए, जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो भी बुक हो उससे आप इसको देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं इसी समय। ठीक है, ओके।